इस समय सब कुछ छोड़ के जो रोज मौतें हो रही है उनको बचाने का काम करिए। कोई इलाज धरातल पर सही ढंग से नहीं हो रहा है हर जगह, और ऑक्सीजन सिलेंडर और ये दवाइयाँ जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, मैंने पूरे बिहार वासियों से आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी करता हूँ, आप लोग सब मिलजुल के जो काला बाजारी उसको रोकने का काम करिए। और दुकानदार भाइयों से भी, चाहे वो दवाई बेच रहे हों, चाहे वो गैस सिलेंडर बेच रहे हों, आज मानवता की घड़ी में सभी लोग आपके भाई बहन हैं। इस समय कोई ब्लैक धंधाबाजी मत करिए, सीधे सही दाम पर उन लोगों को दीजिए और जान बचाने का काम कीजिए। जान बचेगा फिर आप बिजनेस कर लेंगे, तभी मेरा बिहार बचेगा और देश। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इसको लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर तंज कस रही है। और साथ ही साथ कई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात कर ले तो वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जनता को भी खुलेआम पत्र लिख चुके हैं। लेकिन इन सभी के बीच जो है कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है अजित शर्मा, उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में लगातार ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की किल्लत से लगातार लोगों की जान जा रही है, तो ऐसे में जो राज्य सरकार है वो जल्द से जल्द ऑक्सीजन को मुहैया कराए और साथ ही साथ जिन तमाम अस्पतालों में जहां वो गए थे वहां की हालत देखे और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की मुहैया कराए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार दवाइयों की कमी हो रही है और ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, तो इस ब्लैक मार्केटिंग में लगातार बिहार की जो आम जनता है वो परेशान हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने तमाम जो दुकानदार हैं, दवाई दुकानदार, उनसे आग्रह किया है कि तमाम जो दुकानदार हैं वो सही समय अभी नहीं है। अगर जिस तरह से बात कर ले कि तमाम जो जिनको ज़रूरत है दवा की और वो दोगुनी तिगनी दामों में दवा को खरीद रहे हैं, तो ऐसे में दुकानदार से उन्होंने आग्रह किया है कि जो कीमत है उसी कीमत में ही बेचे, क्योंकि अगर बिहार की जनता लगातार जिस तरह से अभी कोरोना का मार झेल रहा है और ऐसे में इस तरह से दुकानदार पैसे वसूलेंगे तो कहीं ना कहीं समय, जिस तरह से बात कर ले कि जो अभी समय है वो इस तरीके का बिजनेस करने का नहीं है। लेकिन उन्होंने इन सभी को भी, सरकार को भी कहा है कि जिस तरह से सरकार जो वैक्सीन की बात कर रही है, तमाम चीज़ों की जल्द से जल्द अगर मुहैया नहीं कराती है सरकार, तो उन्होंने कहा है कि अगर जान नहीं बचेगा तो जिस तरह से सरकार की बात करें तो सरकार का क्या काम, क्या कुछ कहा है अजित शर्मा ने, सुनिए उनके पूरे बयान को। कोविड-19 कोरोना महामारी ने बहुत ही भयावह रूप ले लिया है और बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं गया था 3 दिन पहले जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में, कोई इलाज नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को मिल रहा है, कोई सफाई नहीं है। कोविड वार्ड और आईसीयू में देखा गंदा पड़ा है, कोई काम करने वाला स्वीपर नहीं है, ट्रॉली मैन नहीं है, स्थिति बहुत भयानक है। मेरे दिमाग में आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, तो मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि साहब आप विधायक जो कोष है, चूँकि ये मानवता की घड़ी है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है, मैंने लिखा है कि 1 करोड़ रुपया पूरे भागलपुर जिला के अस्पताल में दवाई खरीदने में हो, चिकित्सा के लिए जो सामान सामग्रियाँ वो खरीदने में हो, और अलग से मैंने 1 करोड़ के अलावा यह भी लिखा है कि 5 वेंटिलेटर सदर अस्पताल में, 5 वेंटिलेटर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में, 25 ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ सदर अस्पताल में, 25 ऑक्सीजन सिलेंडर गैस सहित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में यह राशि से मुहैया कराया जाए। ताकि देखिए, अभी आप देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए वो क्या किए हैं, वैक्सीन जो हम लोग ले रहे हैं, हम लोग जैसे कोविडशील्ड मैंने लिया, तो उनका जो प्रमाण पत्र मुझे मिला उस पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का तस्वीर लगा है। भारतवर्ष आज़ाद हुए 74 साल हो गए, बहुत सारे जब दवाइयों का इजाद हुआ, बहुत सारे विकास हुए, कहीं कोई प्रधानमंत्री ने अपना चित्र नहीं लगाया। मेरा मानना है कि सस्ती लोकप्रियता छोड़ के जो आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, छोड़ के अभी मानवता की घड़ी है और जनता ही नहीं बचेगी इस कोरोना महामारी में तो देश कैसे बचेगा। इसलिए मैंने पत्र लिख के माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह किया है, इस समय सब कुछ छोड़ के जो रोज मौतें हो रही है उनको बचाने का काम करिए। कोई इलाज धरातल पर सही ढंग से नहीं हो रहा है हर जगह, और ऑक्सीजन सिलेंडर और ये दवाइयाँ जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, मैंने पूरे बिहार वासियों से आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी करता हूँ, आप लोग सब मिलजुल के जो काला बाजारी उसको रोकने का काम करिए। और दुकानदार भाइयों से भी, चाहे वो दवाई बेच रहे हों, चाहे वो गैस सिलेंडर बेच रहे हों, आज मानवता की घड़ी में सभी लोग आपके भाई बहन हैं। इस समय कोई ब्लैक धंधाबाजी मत करिए, सीधे सही दाम पर उन लोगों को दीजिए और जान बचाने का काम कीजिए। जान बचेगा फिर आप बिजनेस कर लेंगे, तभी मेरा बिहार बचेगा और देश बचेगा।